प्रयास रहेगा कि हमारा खेल आगे बढ़े। और जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही पद ग्रहण किया है, तो आप मेरे को 2-3 घंटों को हमें दीजिए, अपन एक बारी और फिर मुलाकात करेंगे और मैं आपको अवश्य आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उनको गंभीरता से लेके आपको मैं अवश्य जवाब दूंगा। आरसीए में भी अनियमितताओं की लेकर के भी शिकायत कई जगह हुई थी, कई एजेंसियों के रडार पर आरसीए है, तो क्या अब ये चीजें सुलझेंगी समय पे? सारी चीजें क्या आप उस चीज का प्रबंधन पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी सिचुएशंस है, जो भी स्थिति है आज जो बनी हुई है, उसको उतारा जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों का फायदा हो और क्रिकेट आगे बढ़े। क्रिकेट का युग बदलेगा। आप यूथ हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं साहब स्कूल में भी क्रिकेट खेला करता था और स्कॉश एक खेल आपने आई डोंट नो नाम सुना नहीं होगा, मैं राजस्थान का अंडर-19 कैप्टन भी था। मलेशियन इंटरनेशनल ओपन, सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट से मैंने प्रतिनिधित्व भी किया है। और खिलाड़ी की क्या, एक प्लेयर की क्या आवश्यकता है, मैं बहुत गंभीरता से समझता हूं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान में जो भी कंट्रोवर्सी रही है क्रिकेट को लेके, उनको दूर किया जाए और क्रिकेट का एक नए पूरे उदय हो। कुछ खास गाइडेंस दी आपके पिताजी ने, क्योंकि एक खास उनका लगा, वो खुद एक प्लेयर रहे, खेल मंत्री रहे, आरसीए का सब कुछ। देखिए साहब, हमारा पूरा परिवार जो है एक स्पोर्ट्समैन परिवार है और अजय सिंह जी मेरे पिताजी हैं। मैं बहुत गौरव महसूस करता हूं, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लिया है और प्रयास यही रहेगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिकेट प्रदेश में कैसे आगे बढ़े। अजय सिंह जी के साथ मेरे जितने भी मार्गदर्शक हैं, जितने भी अपने यहाँ पे एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष सदस्य हैं, सबकी राय लेके, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि क्रिकेट में ना तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई किसी भी किस्म का राजनीतिकरण नहीं हो और भेदभाव पक्षपात नहीं हो। मेरे को कई बारी सुनने को भी आया है, आपके मीडिया के माध्यम से भी मैंने पढ़ा है कि पिछले कई सालों से प्लेयर का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसमें आपने कई सवाल उठाए। प्रयास यही रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और सबको साथ लेके हम क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। आप पिछले कार्यकाल में धनंजय जी सबसे ज्यादा प्लेयर जो थे वो राजस्थान से छोड़ करके दूसरे जो स्टेट से उनसे उन्होंने खेलना शुरू किया, तो क्या अपने यहाँ के जो बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं वो वापस आएंगे? ये स्थिति बनेगी वापस? ये एक बहुत चिंताजनक विषय रहा है कि कई ऐसे प्लेयर थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं हमारे आउट ऑफ स्टेट जाके खेल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ उसका मैं ध्यान रखूंगा और ये प्रयास रहेगा कि फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो और हमारे प्रदेश के खिलाड़ी देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। राजस्थान का जो खिलाड़ी है, राजस्थान की जो माटी का पुत्र है, राजस्थान की जो महिलाएं हैं, वो राजस्थान से ही, राजस्थान टीम का ही प्रतिनिधित्व करें, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा और इस पे प्रयासित रहूंगा। वैभव गहलोत ने बहुत जल्दबाजी में जो है अपना इस्तीफा दिया था और क्या लगता है कि जो राशि जो चुकानी पड़ती उससे बचना चाह रहे थे? देखिए, मैं मानता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं चाहता हूं कि क्रिकेट का नया राजस्थान में सूर्योदय हो। पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, आप सबको जानकारी है। मुझे आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। मैं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं यही चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े इस और हमारा खेल आगे बढ़े। धनंजय जी, क्योंकि आपने कहा कि खेलों में राजनीति नहीं हो, इसकी आप चिंता करेंगे। अब क्योंकि सरकार बदल चुकी है, वैभव गहलोत जब पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब आप कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार और आपके पापा भी मंत्री है, तो कितना फायदा मिल पाएगा आरसीए को, खेलों को? इसका जवाब आपको अवश्य देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हजेंद्र सिंह जी मेरे पिताजी हैं, मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, वो हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। बट धनंजय सिंह खीमसर इज ऑल्सो अ इंडिविजुअल। मैं भी 15-20 सालों से संघर्ष करते आ रहा हूं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। खीमसर में, नागौर में मैं एक छोटी सी फाउंडेशन चलाता हूं जिसका नाम है खीमसर फाउंडेशन। 14 पैरेलल प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है खेलो मारवाड़। खेलो मारवाड़ तहत हमने आज की तारीख में ग्रामीण राजस्थान में हजारों क्रिकेट के किट बांटे हैं और मैं क्रिकेट में अभी नहीं आया हूं। आपने जो कहा कि सरकार बदली और आप आए, मैं 2-2.5 सालों से नागौर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मैं पहले से मेरी एंट्री क्रिकेट में हो चुकी थी
और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। एक ही प्रयास रहेगा कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं और खिलाड़ी की क्या आवश्यकता होती है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। ऐसा कहा जाता है कि वैभव गहलोत को उनके पिताजी का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है, वो आरसी से जुड़े हुए थे, तो आपके ऊपर भी क्या आपके पिताजी का हाथ रहने वाला है क्या आगे? देखिए जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो पहले हुआ है मैं पास्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। पहले जो हुआ जो नहीं हुआ आप सब उससे वाकिफ हैं। और मैं तो ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वैभव जी ने भी 2-3-4 साल कमांड संभाली, उनको भी अनुभव है। वो भी अगर हमको कोई पॉजिटिव पॉइंट्स दें, सकारात्मक ऊर्जा से हमारे साथ जुड़े तो हम उसका भी स्वागत करना चाहते हैं।